गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए अभी हम क्लास ले रहे हैं। स्टडी कीजिए आप लोग, बाद में अभिषेक सर फिर ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो लेंगे। तो आज चैप्टर 4 यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है और क्या क्या है, किसके बारे में चर्चा किया जाएगा स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। क्या देखिए, ये जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, इससे पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं वो सभी केमिकल रिएक्शन के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं। स्टेप वाइज सॉल्यूशन पढ़े हैं हम लोग, उसमें एक सॉलिड स्टेट पढ़े हैं, मैटर्स के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स है, इस टॉपिक पे हम लोग इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं, तो इसको तोड़ के देखते हैं हम लोग। तो केमिकल हमारा क्या होता है? रासायनिक, ठीक, या रसायन जो भी बोल सकते हैं, रासायनिक। काइनेटिक्स जो है हमारा वो होता है क्या? गति या गतिकी, ठीक, ये हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स कह रहा है कि हमारा जो रासायनिक है, मतलब जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसके गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब काइनेटिक्स हमारा क्या है? एनर्जी है, मतलब एक तरह का एनर्जी है। रिएक्शन में हमारा वेग है, उसका कितना फास्ट कितना स्लो कैसे कर रहा है वो। एक तरह से हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं कि वो स्पीड के ऊपर भी इंडिकेट कर रहा है। गतिकी हमारा क्या है? स्पीड है। तो स्पीड के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह से ज़्यादा फास्ट होगा या ज़्यादा स्लो होगा, या जो रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड कितना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स को अगर डील करना होगा तो केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डील करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स हमारा रसायन या केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के वेग के बारे में पढ़ते हैं या फिर रेट के बारे में पढ़ते हैं। वो भी कब पढ़ते हैं? ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। क्यों केमिकल चेंजेस? क्योंकि जब मान लीजिए हमारा कि ये ए है प्लस बी है, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो ए अब बी से जब रिएक्ट करेगा तो हमारा सी और डी बनाता है, सी और डी प्रोडक्ट बनाया। तो अब ये जब इसके साथ रिएक्ट किया है, रिएक्शन किया है, तो हमारा प्रोडक्ट बनाया है। तो इस रिएक्शन के होने में कुछ तो समय लगा होगा, कुछ तो इसका स्पीड होगा कि इस स्पीड से या इसका क्या मॉडरेट या फास्ट या जल्दी या स्लो कर लिया, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट हमको दिया। तो उसी की चीज आइए, हमारा रेट के बारे में क्यों कर रहा है, कब कर रहा है? कि जब केमिकल चेंज, हमारा यहाँ पे केमिकल चेंज दिख रहा है, मतलब ए बी था तो ए बी हमारा मिलकर क्या बनाया? सी और डी प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि रासायनिक हमारा जो है रासायनिक गतिकी में हम लोग क्या है कि रासायनिक गतिकी हमारा केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के वेग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो भी कब? ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। क्लियर है? रासायनिक गतिकी हमारा केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन के वेग के बारे में पढ़ते हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। क्लियर है? तो इसका डिफिनेशन होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction during chemical changes। एक बार फिर से, it is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction during chemical changes। क्या कह रहे हैं कि it is द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स है हमारा, वो केमिस्ट्री का वह शाखा, वह ब्रांच है, ठीक, इन विच वी स्टडी अबाउट, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बारे में, स्पीड के बारे में, गति के बारे में।
रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल चेंजेज, ड्यूरिंग केमिकल चेंजेज। क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा क्या हुआ कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। क्लियर है इतना? चलिए तो इसके अब जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है हमारा। तो आते हैं हम लोग आगे। देखिए जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं या जब भी 10th में 11th में जब भी पढ़े हैं तो केमिकल रिएक्शन हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता था हर बेस पे। उसी तरह से हमारा केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन का टाइप्स है, लेकिन किसके बेसिस पे है? रेट के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा लिखाएगा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of rate। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। हमारा रिएक्शन का टाइप्स है, प्रकार है, किसके बेसिस पे? रेट के बेसिस पे। क्लियर है? देखिए पहला जो है हमारा, इसमें 3 तरह के रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स में जनरली हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है रेट के बेसिस पे वो 3 तरह के हैं। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा है स्लो, वेरी स्लो होता है, सॉरी। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन। एक तीसरा हमारा जो लास्ट है वो है मॉडरेट रिएक्शन। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है केमिकल काइनेटिक्स में रेट के बेसिस पे। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर है? अब इन तीनों को 1 बाय 1 डील किया जाए, समझा जाए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वेरी फास्ट के बारे में पहले बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसके नाम से ही कुछ कुछ पता चल रहा हो कि रिएक्शन हमारा क्या है, बहुत फास्ट है, जल्दी हो रहा है। तो देखिए होता यह है कि जो केमिकल रिएक्शन है हमारा, ठीक, अगर हम किसी रिएक्टेंट को ले लेते हैं A + B, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा C और D। क्लियर है? तो कहना चाह रहा ये है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट होने के लिए या केमिकल चेंजेस में जो हमारा ड्यूरिंग केमिकल चेंज हो रहा है उसको ये रिएक्ट कंप्लीट करने के लिए कोई भी टाइम नहीं ले रहा। मतलब जैसे ही हम लोग इसको एक दूसरे को नज़दीक में रखें तुरंत से प्रोडक्ट हमको दे देगा। मतलब इसको A को B के कांटेक्ट में जैसे ही लाए वो A के B के साथ मिलकर डायरेक्ट हमको C और D दे दिया। मतलब इसको समय नहीं लगा कि हमको टाइम लेना है एक दूसरे के साथ मिलने घुलने जुलने में, ये डायरेक्ट मिला और मिलकर हमको प्रोडक्ट दे दिया। तो कहना क्या चाह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, या इसको हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन हु डू नॉट टेक टाइम, हु डू नॉट टेक टाइम ड्यूरिंग chemical changes is called very fast reaction। एक बार फिर से, the chemical reaction who do not take time, the chemical reaction who do not take time during chemical changes is called very fast reaction, is called very fast reaction। हिंदी में समझिए, very fast reaction हमारा ये है कि वह केमिकल रिएक्शन जो समय ना ले, वो जो क्या करे, समय नहीं लेगा कंप्लीट होने में। कब? ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस होने में ये समय नहीं लेगा, उसी तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन एक बार और सुनिएगा।
द केमिकल रिएक्शन हु डू नॉट टेक टाइम ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन. The chemical reaction who do not take time during chemical changes is called very fast reaction. बात समझ में आया? नोट करते चलिएगा. दो दो बार तीन तीन बार इसीलिए बोला जा रहा है. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए हम लोग, तो अगर हम AgNO3 ले लें, एक सिल्वर नाइट्रेट, क्या ले लें हम? सिल्वर नाइट्रेट. अब इसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, NaCl. क्या डाल दिए? सोडियम क्लोराइड. जब AgNO3 को NaCl के साथ किया, ये जैसे ही दोनों संपर्क में आएगा वैसे ही ये एक दूसरे के साथ करके हमको क्या दे देगा? AgCl प्लस NaNO3. AgNO3 को हम NaCl के संपर्क में लाएंगे, इन दोनों को एक साथ अगर जैसे ही रखेंगे तो दोनों बिना समय लिए, इनको समय नहीं चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ये बिना समय लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट दे देगा. मतलब यहाँ पे ये टाइम नहीं ले रहा है. तो टाइम नहीं ले रहा है तो इस तरह का हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा? वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाएगा ना. अरे वेरी फास्ट क्यों कहा जा रहा है? वेरी फास्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हमारा समय नहीं ले रहा, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करके हमको प्रोडक्ट दे दे रहा है. क्लियर है? हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन यही है. क्या है? द केमिकल रिएक्शन हु डू नॉट टेक टाइम ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन. अगर एक और एग्जांपल देखना है तो देख सकते हो हम लोग. ऐसे मान लीजिए BaSO4 बेरियम सल्फेट ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड. जब इसको इसके साथ कराए तो इनमें भी कोई हमारा टाइम टेकन नहीं होगा, मतलब ये दोनों भी टाइम नहीं लेंगे. इसमें हमारा बना देगा BaCl2 प्लस K2SO4. ठीक, यहाँ पे हमारा बैलेंस हो जाएगा 2 से. तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब ये बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का बल्कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट का प्रोडक्ट हमको दे दिया. क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग. सेकेंड पॉइंट था वेरी स्लो रिएक्शन. सेकेंड है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन. तो देखिए वेरी स्लो रिएक्शन क्या है कि जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में या उसका केमिकल चेंज होने में जो ज़्यादा समय ले, मतलब लंबा समय ले. ठीक, वेरी स्लो बोला तो मतलब बहुत लंबा समय लेगा. ऐसा तो नहीं है कि हम रखें 1 घंटा के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, वैसा नहीं. कहना चाह रहा वेरी स्लो में क्या है कि हमारा जो है केमिकल रिएक्शन उसको कंप्लीट होने में या उसको केमिकल चेंजेस होने में समय क्या होगा? लंबा लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा. ठीक, या हम लोग बोल सकते हैं कि टेक मोर टाइम. तो ज़्यादा समय लगा तो हमारा वेरी स्लो रिएक्शन कहलाएंगे. ठीक है, तो इसका हमारा जो डिफिनेशन होगा वो ये होगा कि द केमिकल रिएक्शन हु टेक मोर टाइम, द केमिकल रिएक्शन हु टेक more time during chemical changes is called very slow reaction. ठीक है, एक बार फिर से. the chemical reaction who take more time during chemical changes is called very slow reaction. ठीक है, एक बार फिर से. the chemical reaction who take more time during chemical changes is called वेरी स्लो रिएक्शन. समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू क्या अगर देखें तो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है ना. ये तो हमारा प्रैक्टिकली है और ये हम लोग का एवरीडे लाइफ में भी देखा जा सकता है. जाहिर सी बात है कि हम लोग के घर में कहीं ना कहीं तो लोहे का चीज़ होगा ही, कोई भी चीज़. लोहा का ग्रिल है या गेट है, जो भी है, तो वो जो लोहे का ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग अगर लगाते हैं तो क्या वो 1 दिन 2 दिन में जंग लग जाता है? नहीं ना. उसको जंग लगने में क्या होता है? समय लगता है. 5 साल 10 साल उतना में, उसके साल में मतलब जितना टाइम ज़्यादा लेता है तब जाके वो क्या होता है?
जो हमारा प्रोडक्ट था वो अब दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। केमिकल चेंजेस वहाँ पे आता है ना। केमिकल चेंजेस कैसे आ रहा? क्योंकि वो पहले हमारा एक लोहा था, लेकिन उसको, उस आयरन मटेरियल को, Fe को, जब ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो वो क्या किया, उसके साथ रिएक्शन किया। रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमारा क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड, तो जिसके वजह से वो हमारा रस्ट होता है। होगा ना? अरे आयरन को हम ले लें, ऑक्सीजन के साथ करा दें, तो हमारा प्रोडक्ट जब बना देगा Fe2O3, तो ये हमारा क्या बन गया, यही ना रस्ट का है, यही तो रस्ट है। आयरन ऑक्साइड हमारा बन गया, यहाँ पे रस्टिंग हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बैलेंस करना है तो आयरन इधर 2 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, और इधर कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 2/3 कर देंगे, 3/2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल है, 3 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये इसके ऑक्सीजन के संपर्क में आया आयरन, तो आयरन ऑक्साइड में बदल गया, मतलब रस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। तो लंबा समय लग रहा है, समय बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, वेरी स्लो रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? तो वेरी स्लो रिएक्शन हमारा क्या है, द केमिकल रिएक्शन हु टेक मोर टाइम ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग। क्या था हमारा थर्ड, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए थर्ड हमारा मॉडरेट रिएक्शन, जो कुछ भी है इसी से है, ना फर्स्ट वाले से है ना सेकंड वाले से है, मतलब ना वेरी फास्ट ना वेरी स्लो रिएक्शन, उन दोनों से हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। इस चैप्टर में जितना भी डिस्कशन होगा जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग मॉडरेट रिएक्शन का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए वेरी फास्ट है तो वो इतना जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है कि हमको समय ही नहीं दे रहा है कि उसका हम कैलकुलेट करें। अरे किसी का स्पीड मेजर करना है तो हम लोग को टाइम तो चाहिए, अरे चेंज होने में टाइम लगेगा, तो टाइम के थ्रू ही ना हम लोग बताएंगे कि वो कितना चेंज हो गया, कितना स्पीड में आया। लेकिन उस रिएक्शन को हम लोग को टाइम नहीं दे रहा, वो तुरंत कंप्लीट हो जाए, तो उसमें हम लोग कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा जो है वो इतना लंबा समय ले रहा है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट होने में, उसको भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड जो है मॉडरेट रिएक्शन, यही हमारा कंपल्सरी है, और इसी के बारे में, इसी के बेसिस पे जितने भी रिएक्शन है उन सभी का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो थर्ड हमारा क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में जानिए क्या है। कह रहा है कि वह केमिकल रिएक्शन जिसके रेट को हम लोग क्या करें, मेजर कर सकें। वह केमिकल रिएक्शन जिसके रेट को हम लोग मेजर कर सके, उस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। मतलब मॉडरेट रिएक्शन में ये हो रहा है कि जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए ए है प्लस बी है और हमारा सी प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये ए और बी दोनों मिलके सी प्रोडक्ट बनाया, मतलब इनमें से कुछ खपत हुआ होगा, तो यहाँ पे टाइम लगा ना जी। मान लीजिए T1 टाइम पे कुछ और था, इसका 5, इसका 2, इसका 0, और T2 टाइम पे इसका हो गया 3, इसका 1 और इसका 2, मतलब ये 0। तो अब बताइए यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन समय के अनुसार घट रहा है कि नहीं घट रहा है, एक का घट रहा है दूसरा का बढ़ रहा है, तो समय हमारा यहाँ पे दे रहा है ना जी। तो टाइम, तो मतलब इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट इसका मेजर कर सकते हैं। तो वैसे रिएक्शन हमारे मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो डिफिनेशन अगर देखिएगा तो इसका ये होगा कि द केमिकल रिएक्शन हुज रेट कैन मेजर ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस is called moderate reaction. The chemical reaction whose rate can measure during
केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है हमारा कि द केमिकल रिएक्शन हुज रेट कैन मेजर ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर है? लिखते जाइएगा, 2-3 बार बोल रहे हैं। ठीक, तो मॉडरेट रिएक्शन हमारा यही है कि जिस रिएक्शन के रेट को हम लोग मेजर कर लें, वो भी कब, ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हमारा एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो चेंजेस आएंगे उसी को ना हम लोग मेजर करेंगे, इसीलिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और आयोडीन, तो यहाँ पे हमारा बना देगा 2H हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन को जब साथ में रखा जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, मॉडरेट रिएक्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन कंप्लीट होगा इस रिएक्शन में मतलब ना ज़्यादा जल्दी होगा ना ज़्यादा स्लो होगा, मतलब अपने मीडियम स्पीड से या आराम से होगा। तो इसीलिए दूसरा अगर हम लोग देखें तो 2N2 2N2O5 2N2O4 प्लस, ठीक, बैलेंस है 4 2 8 8 2 10 5 2 10 2 2 10। तो ये भी हमारा जो है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है ना, डिकम्पोज हो रहा है, इससे ये 2 प्रोडक्ट में बन गया। सिंगल हमारा सब्सटेंस था लेकिन ये डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट में बना। तो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये भी डिकम्पोजिशन होने में कुछ समय लेगा, तो इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के अंतर्गत लाएंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग जो चर्चा किए, डिस्कस किए, वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस किए। तो केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग पढ़े, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में जाने। दूसरा है कि केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन है वो किसके बेसिस पे, हमारे रेट के बेसिस पे 3 तरह के पाए जाते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और थर्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो अब जो ये तीनों रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे पे ही फोकस किया गया। इस चैप्टर के अंदर मॉडरेट रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वेरी फास्ट और वेरी स्लो का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। अरे वेरी फास्ट है कि वो इतना जल्दी हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, अब वेरी स्लो है तो वो एकदम धीमे हो रहा है, वो में ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसीलिए तो हमारा ये मॉडरेट रिएक्शन के ऊपर ही जो है फोकस रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और उससे जुड़ी बातों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।